बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोलिए हमारे धर्म सनातन की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे सनातनियों, आप अपने जीवन काल में लगभग प्रायः दो शब्द अवश्य सुनने को आपको मिलता होगा। एक शब्द है पाप और दूसरा है पुण्य। आपके मन में विचार उत्पन्न होता होगा कि ये पाप और पुण्य क्या है, क्या करने से पाप होता है और क्या करने से पुण्य होता है। मेरे सनातनी बंधुओं, पाप पुण्य कोई क्लिष्ट शब्द नहीं है, कोई क्लिष्ट कार्य नहीं है। बिल्कुल सरल शब्दों में हमारे व्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। मेरे मित्रों, व्यास जी का कहना है कि दूसरों को सुख देने के समान, दूसरों को आनंद पहुंचाने के समान, दूसरों की भलाई करने के समान और इस दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। इसके समतुल्य कोई पुण्य नहीं है। और दूसरों को कष्ट देने के समान, दूसरों को दुख देने के समान, दूसरों को गलत उपदेश देने के समान इस दुनिया में और कोई पाप नहीं है। बिल्कुल सरल शब्दों में व्यास जी ने पाप और पुण्य की परिभाषा को परिभाषित किया है। मेरे बंधुओं, कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी महाराज कितने सरल शब्दों में और इसको व्याख्या किए हैं कि परहित सरिस, दूसरों के हित के समान, दूसरों की भलाई करने के समान इस दुनिया में और कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। यही धर्म अधर्म पाप पुण्य की परिभाषा है। मेरे सनातनी बंधुओं, हम किसी के कहने से, किसी के बद्दुआ देने से हमें कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट कहाँ से होता है? हमारे कर्मों से होता है। मेरा कर्म ही, मैं जो कर रहा हूं, मेरा कर्म ही मुझे सुख दुख को देने वाला है। बहुत सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने कहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई दुनिया में किसी को कोई सुख या दुख देने वाला नहीं है। हमारा कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मेरे बंधुओं, सुखस्य दुखस्य को अपि नहीं दाता, सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है। हमारा कर्म यही सुख दुख का कारण है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। इस संसार को कर्म की प्रधानता से ही यह संसार चल रहा है। कर्म ही पूजा है। हम अपने जो हमको कार्य सौंपा गया है, जो हमारा काम है, उस काम को ईमानदारी के पूर्वक करना और निभाना, उसको जो जवाबदारी आपको सौंपी गई है उस जवाबदारी को सच्चे मन से निभाना, उस कर्म को करते रहना, यही सच्ची भगवान की पूजा है। वर्क इज वर्क, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर,
तो चिंता मत कर कि आगे क्या होने वाला है। ये सब मेरे भाई बहन बुआ दादा दादी नाना नानी ये सब के बारे में तू अपने परिवार के लिए सोच रहा है, ये बिल्कुल मिथ्या है। ये सब मत सोच तू। आगे जो होगा अच्छा होगा। अभी भी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा है, अच्छा रहेगा और भविष्य में अच्छा होगा। तो इसकी परवाह मत कर। युद्ध करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरा परिवार ऐसा भी छूट जाएगा, इस प्रकार से ये सब मन की भावना तू अपने मन से निकाल दे। तू कर्म कर। यही उपदेश भगवान कृष्ण गीता में भी दिए हैं। इसलिए मेरे मित्रों, कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। मेरे भगवत भक्तों सनातनियों, आप अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपके इस दुनिया से अलविदा होने पे, इस दुनिया से विदा हो जाने के बाद भी आपके नाम का कम से कम लोग याद करें कि अमुक नाम का इंसान था, अमुक नाम का व्यक्ति था जिसने ऐसा किया वैसा किया। आपके नामों की चर्चा होगी। इसलिए मेरे मित्रों, भला किसी का कर न सको तो, अरे भला किसी का कर न सको तो, बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर तुम बन नहीं सकते तो कांटे भी तुम मत बनना। मेरे मित्रों, अगर आप किसी का भला भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। अगर आप पुष्प नहीं बन सकते तो कम से कम कांटे भी मत करो। जो तो को कांटा बुए ताहि बुओ तू फूल। जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटा भी अगर कोई बिछा दिया है, उसके लिए आप फूल बिछा दो। किसी की बुरा, किसी की दुख का कारण आप मत बनो। इसलिए मेरे मित्रों, आप अपने जीवन काल में कर्म की प्रधानता दो। वही कर्म आपको इस जीवन से, इस कलिकाल से आपका बेड़ा पार कर देगा। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।